सब लोगों का जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं वहाँ पर मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और अभी जो इस कार्यक्रम की का हो गया, इसका शिलान्यास किया गया है, ये बड़ी खुशी की बात है। और इसके बारे में बताया गया है कि मंदिर परिषद में घेराबंदी हेतु चारदीवारी का निर्माण किया जाएगा। और दूसरी बात है कि मंदिर परिषद के पास 5 एकड़ में अवस्थित प्राचीन तालाब है और उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। सब लोग उसका लाभ लेते हैं, सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और उसके अलावे जो भी लोग आते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आने वालों के लिए सार्वजनिक शौचालय और कपड़े बदलने का कमरा, चेंजिंग रूम आदि का जीर्णोद्धार किया जाएगा। और इसके अलावे मंदिर जाने हेतु स्वागत द्वार का निर्माण इसमें शामिल किया गया। ये सब किया गया है। इसके हो जाने से जो लोग भी आते हैं बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर में, सब लोगों को आने में सुविधा होगी और सब लोगों को इस बात की खुशी होगी। और जो कहा जाता है ब्रह्मेश्वरनाथ, बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर, ये भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। और ये मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया, ये इस बात को मान्यता है। इसलिए इसी का नाम पड़ा बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर। और इसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं, ये काफ़ी चीज़ है। और शादी विवाह के दौरान भी लोग बड़ी संख्या में वहाँ पर जाते रहते हैं। उस जगह का बहुत ही महत्व है। और आज भी जो सावन का महीना चल रहा है, तो यहाँ मंदिर में भारी संख्या में लोग जल चढ़ाने आते हैं। बक्सर के रामरेखा घाट से गंगा जल लेकर भक्त लोग मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आते हैं। तो ये परंपरा है यहाँ पर। और मुझे वहाँ भी जाने का मौका, पहले भी दर्शन करने का मौका मिला है मुझको। पहले हम कई बार गए हुए हैं वहाँ पर, और वहीं पर जाने के बाद एक एक चीज़ को देखा है हमने। और उसी से वर्षों पहले की बात मैं कह रहा हूँ, तो इसी के लिए सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। और उसके बाद जो हम लोग देख ही रहे थे, तो जो सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले हमको तो वहाँ जाने का तो सौभाग्य मिला ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले भाई सरजुग राय जी हमारे पुराने मित्र हैं। हम लोगों का संबंध आज का नहीं है, हम लोगों का संबंध बहुत पौराणिक है। तो उस समय से 74 से ही हम लोगों का 1974 का ही संबंध है। तो उनसे ही वही, और उसी इलाके में वही बक्सर जिले के रहने वाले हैं। तो उन्होंने ही इस बात की चर्चा की थी कि भाई इतना ये महत्वपूर्ण मंदिर है, तो इसके लिए कुछ काम करना चाहिए। हमने कहा ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद एक दिन उनके साथ फिर आ गए आदरणीय जज साहब भी आ गए, जो बक्सर ज़िले के रहने वाले हैं, और उनका घर तो मंदिर के पास ही है। तो ये दोनों भी एक बार और बात की, तो हमको ये लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, इसको होना चाहिए। हमने फिर लोगों को कहा, अपने अधिकारियों को कहा और कहा कि विभाग को कहिए कि तेज़ी से वहाँ पर काम करा दें, ताकि बहुत अच्छा रहेगा। तो बाद में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन फिर विभाग ने इसको पूरे तौर पर इस काम को उठा लिया। अब उसके लिए इसका आज हो गया है शिलान्यास, और इन्होंने दावा किया है कि हम लोग बिल्कुल 1 साल के अंदर ये पूरा का पूरा काम हम लोग पूरा कर देंगे, ताकि सब लोगों को सहूलियत हो। ये बड़ी खुशी की बात है। तो आज कितना ज़्यादा सबसे बड़ी बात है। और सरजुग राय जी यहाँ पर मौजूद हैं, वाला बताइए क्या संबंध है, कौन कौन काम किए हुए हैं। सोन नदी के उत्थान के लिए भी भारी आंदोलन किए थे। बिहार झारखंड अलग नहीं हुआ था उस समय। तो हम लोगों का तो पुराना आज का रिश्ता है, कितना रिश्ता है। अभी फिर परसों आए हुए थे, जज साहब भी आए हुए थे, और उनके साथ हम लोगों के जो अवधेश नारायण सिंह जी हैं का सभापति बिहार विधान परिषद के, ये सब आए हुए थे। सब लोग बैठ करके हम लोग बातचीत कर रहे थे परसों, और बड़ी खुशी प्रकट कर रहे थे कि भाई अब काम शुरू हो गया है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात की चर्चा उन्होंने 19 तारीख को ये भी की, और बड़ा इम्पोर्टेंट बात कहा जज साहब ने और सरजुग राय जी ने भी, सबने कहा कि भाई ये जो बात है कि जो कुछ भी है, ये बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के निकट
जो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन है, तो ये जो रेलवे स्टेशन हम लोग तो पहले भी देखे ही हैं, तो इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलना चाहिए। और ये बात हुई कि इसका नाम बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन के रूप में किया जाए। तो हम लोगों की चर्चा हुई, तो हम लोगों ने उसी दिन कहा कि हम लोग बात यहाँ से करके और यहाँ से बाजाप्ता राज्य सरकार की तरफ से रिपोर्ट केंद्र में भेज देंगे हम लोग इस डिपार्टमेंट को। उस डिपार्टमेंट को तो हम उस समय श्रद्धेय अटल जी के समय में हम भी रहे मंत्री, तो यहाँ से चला जाएगा तो मुझको पूरा भरोसा है। और केंद्रीय मंत्री जी से भी बात हम लोग कर लेंगे कि ताकि इसका नामकरण लोग कर दें, ये बड़ी खुशी की बात होगी। तो ये सब बात तो है ही, और आप लोगों को तो मालूम है कि यहाँ पर तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। और आप अच्छी तरह जान लीजिए कि हम लोगों ने 2016 में ही बिहार मंदिर चहारदीवारी निर्माण योजना की शुरुआत की, और ये तय किया कि जो 60 साल से पुराना जितना मंदिर है और जो मंदिर जो है उसकी घेराबंदी हम लोग करें, और खास करके धार्मिक न्यास परिषद से जो जुड़ा हुआ है उस मंदिर की घेराबंदी करेंगे। कई जगह की घटनाएं घटती थी कि मंदिर में कोई घुस करके इधर उधर गड़बड़ी कर देता था, कोई महत्वपूर्ण जगह को निकाल लेता था, कभी कभी कोई मूर्ति को हटा लेता था। इस तरह की घटनाएं कई बार घटी थी। तो इस तरह की बातों को देखते हुए हम लोगों ने नहीं समझा कि भाई हम लोग सारे इन मंदिरों का, और ख़ास करके सबसे पहले शुरू किया कि 60 साल से ज़्यादा समय का जितना भी है उन सभी मंदिरों का हम लोग पूरे तौर पर घेराबंदी कर दें। और लगभग 295 मंदिरों का की चहारदीवारी का निर्माण काम पूरा कर लिया गया। और भी डिपार्टमेंट अब इसके आगे भी और सब कुछ करेगा। इससे सुविधा होगी कि जो भी जाते हैं देखने के लिए पूजा करने वाले, उनको सहूलियत होगी, और कोई चाहेगा इधर उधर कोई गड़बड़ी करना चाहेगा तो वो गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसके लिए भी हम लोगों ने ये काम की शुरुआत कर दी है, ये बताना चाह रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि इस बार फिर जब सरकार बनी तो हम लोगों ने क्या एक निर्णय ले लिया। एक निर्णय 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया कि सभी ठीक परंपरागत शवदाह गृहों को ठीक कराकर लोगों को दाह संस्कार और बैठने आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराते हेतु मोक्ष धाम के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही यहाँ विद्युत शवदाह गृह का भी निर्माण करा दिया जाएगा। ये भी हम लोगों ने इसके बारे में सोचा है, और अभी कम से कम 43 स्थल चयनित किया गया है, और उस स्थल को चयनित करने के लिए उसका काम शुरू किया जा रहा। तब आप समझ लीजिए कि लोगों को कितनी सुविधा होगी, हर तरह से सुविधा होगी, अंतिम संस्कार के लिए भी सुविधा होगी। तो ये सब काम तो हम लोग करते ही रहते हैं। लेकिन अभी सोच लीजिए कि इस महीने में कितना बड़ा मेला लगता है, और जो सुल्तानगंज से निकल करके लोग जो जाते हैं, आप जानते ही न हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जो हम लोग एक बार नहीं कई बार गए। अभी तो माननीय उप मुख्यमंत्री भी गए, आप मंत्री जी भी गए, सब लोग गए। पहले हम कितना बार वहाँ जाते रहते थे उस दिन शुरुआत के दिन, और एक एक चीज़ को जो देखा वहाँ। और आप जान लीजिए कि हम जब 2005 में सरकार बनने के पहले एक बार पूरा दौरा कर रहे थे, और उसी समय ये चल रहा था, ये महीने का समय, और आने के लोगों को वहाँ पर जाने में कितनी दिक्कत हो रही थी देवघर जाने में। तो उस समय जो हमने देखा, कहा कि भाई ये जिस रास्ते से लोग पैदल, बहुत दिक्कत होती है लोगों को जाने में, और भारी संख्या में पैदल जाते हैं। तो हम लोगों ने उसी समय सोचा, जैसे ही सरकार बनी वैसे ही सोचा कि भाई इसका जाने का रास्ता, और लगभग 80 किलोमीटर उसका हम लोग ऐसा रास्ता बना दे खूब बढ़िया कच्चा, जिसमें जाने में कोई दिक्कत ना हो, और अगल बगल लोगों को, अगर इतनी लंबे समय तक लोग जाते हैं तो कुछ देर तो रुकना पड़ता है। तो ये सब को बाद में और भी देख करके कि और तरह की सुविधाएं कर दी जाए, तो ये सब काम भी हम लोगों ने कराया है। तो ये सब बात ये 2008 से ही इस काम को की सुविधा के लिए कराया गया, और एकदम बिल्कुल जो रास्ता बना दिया गया है ताकि सब लोगों को सहूलियत होती है। तो इस सब लोगों को, भक्त लोगों को रास्ते में सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, शुद्ध पेयजल
और स्वागत सुविधा मुहैया कराने के लिए एकदम विशेष इंतजाम किए जाते हैं। तो ये सब बात भी कहा और इसके लिए हम लोग बात करते रहते थे। और उस समय जिनको हम जिम्मेवारी दिए थे, जो काम थे बिहार सरकार में अफसर थे जिनको हम कहे थे इस काम को करने के लिए, अब तो केंद्र सरकार में मंत्री हैं आर.के. सिंह, उनको हमने कहा कि इसको तेजी से काम करवाइए। तो बड़ा तेजी से काम करवा करके और रास्ता बन गया। तो एक एक तरह की, ऐसा नहीं है कि हम लोग हर तरह से कोई ना कोई जो भी संभव है ये सब काम हम लोग करने की कोशिश करते हैं। और तो इसीलिए सब बहुत ज़्यादा, और वो वहाँ से तो जो बिहार का जो पोर्शन है ना जो बनवाए हैं, वहाँ से मात्र आगे कुछ किलोमीटर ही पड़ता है। हाँ नहीं, 9 किलोमीटर है, तो उतना ही पड़ता है, उतना दूर तक हम लोगों ने कर दिया। बाद में उन लोगों ने भी थोड़ा बहुत किया है ताकि सब लोगों को आने जाने में, और इतनी बड़ी संख्या में, और आप जानते ही हैं कि कितना ज़्यादा सुल्तानगंज में लोग आते हैं। सुल्तानगंज में कोई मामूली बात नहीं है। जो हम लोग गए थे पता, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश से आता है, झारखंड से आता है, पश्चिम बंगाल से आता है, आसाम से आता है, सिक्किम से आता है, छत्तीसगढ़ से आता है, राजस्थान से, गुजरात से, हरियाणा से, और इसके साथ साथ नेपाल से भारी संख्या में लोग आते हैं। और सब वहीं पर गंगा जल का ले करके करते हैं, और ले करके गंगा नदी से जल ले करके ही वहाँ से पैदल जाते हैं। इसलिए ये सब भी हम लोगों ने करवाने की कोशिश की है। तो हर तरह से जो भी जहाँ जरूरी है वहाँ हम लोग करते ही रहते हैं, और आगे भी जो भी जहाँ पर आवश्यकता है। और एक बात भी और कर देते हैं, ये सब तो हम लोग कर ही रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने ये विष्णुपद मंदिर, और उसके बगल में है फल्गु नदी। तो कितने जाते हैं लोग पितृपक्ष मेले के दौरान, और कितने लोग आते हैं भारी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो वहाँ पर जो जाते हैं करने के लिए, तो दिक्कत होता था कि वहाँ पर पानी नहीं रहता था, दिक्कत हो जाता था इसमें फल्गु नदी में। तब हम लोगों ने काफ़ी एक नया काम करना शुरू किया है कि जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रबर डैम का निर्माण करा रहे हैं। अब वो बड़ा तेजी से हो रहा, हमको 3-4 राउंड जा करके हम देख चुके हैं। लगभग वो काम भी पूरे तौर पर ये सब लोग पूरा कर रहे हैं, आप जानते हैं। और दूसरी तरफ सीताकुंड है, तो बहुत लोग तो यहाँ भी जाते हैं अपना करके, उस तरफ भी जाते हैं। तो दोनों के बीच में हम लोगों ने आने के लिए फुट ओवर ब्रिज का भी एक निर्माण करा रहे हैं साथ साथ, ताकि लोग इधर आएंगे, सारा सोच कर लेंगे, उसके बाद उधर भी जाएंगे, तो इस तरह से सुविधा होगी। तो हर तरह से किया। और यही नहीं, मतलब कि हम लोगों ने सभी धर्म के लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं, एक एक बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए भी अनेक जगहों पर कितना काम किया। खानका मुजीबिया, खानका मुनीमिया, मित्तन घाट, मनेर शरीफ में जीर्णोद्धार के लिए, पर्यटक, हर जगह के लिए हम लोगों ने किया। और आप जानते ही हैं कितनी बड़ी संख्या में बोध गया में लोग आते हैं, बौद्ध महोत्सव मनाया जाता है। और फिर आप पटना में ज़रा सोच लीजिए, यहाँ पर पटना के पास ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व में लोग आते हैं। और फिर कुंडलपुर महोत्सव है, वैशाली महोत्सव है, सब अनेक प्रकार के। तो सभी धर्मों के लिए भी हम लोगों ने ध्यान रखा और सब के लिए कर रहे हैं। और आपको इतना हम बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर अब काम शुरू किया, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और हम लोगों ने जो एक संक्षेप में आपको ये बता दिया कि हम लोग कई तरह से काम करके चाहते हैं कि सब लोग जाते हैं पूजा करने के लिए। तो अभी तो हम लोग भाई 60 साल से अधिक वाले का कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा करवाएंगे हम लोग। उसके बाद भी आगे भी हम लोग उसके बारे में ज़रूर देखेंगे, डिपार्टमेंट देखेगा कि और भी कई जगहों पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो उसका भी आगे सर्वेक्षण करके किया जाएगा। लेकिन फिलहाल एक बार हम लोगों ने जो देखा तो वो भी काम कर रहे हैं। तो हर तरह से लोगों को पूजा करने के लिए जाने में सुविधा हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, हर तरह का इंतज़ाम ठीक ठाक हो। तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोग इन सब चीज़ों का करेंगे। और बड़ा हमको आज बहुत खुशी हो रही है
कि वहाँ जो जाने का मौका, बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर में जाने का मौका मिला, और उसके बाद अगर यहाँ पर काम हो रहा है और यहाँ पर सरजुग राय जी भी मौजूद हैं और माननीय न्यायाधीश पाठक जी भी मौजूद हैं, और इन दोनों की जो इच्छा थी उसी के आधार को हम लोगों ने मान करके सब कुछ किया है। तो सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र सारे लोग, जान लीजिए आज जितने लोग मौजूद हैं, इस काम को करवाने के लिए इन्हीं लोगों ने कहा, तो इन लोगों के चलते ही ये सब हो रहा है। और अगला काम भी इन्होंने जो कहा है कि इसका बदला जाए, रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाए और नामकरण किया जाए, इन्हीं पर बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ जी के नामकरण किया जाए, इसके लिए भी हम लोग करेंगे। इसके लिए सबको क्रेडिट है। लेकिन पिछली बार तो हम बता दिया कि परसों थे तो हमारे अवधेश नारायण सिंह जी भी मौजूद थे, तो बड़ी खुशी की बात है। तो आज के इस अवसर पर मैं सबसे पहले भाई पूरे तौर पर पर्यटन विभाग को और खास करके नारायण प्रसाद जी जो मंत्री हैं और इनके जो अधिकारी हैं, सबको मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और इस काम को आपने करना शुरू करा दिया है, ये बड़ी खुशी की बात है और बहुत अच्छा है। लोगों को इसका बहुत अच्छा, सबको अच्छा लगेगा और बढ़िया लगेगा। और देखिए ना, अभी ही कितने लोग आपको दिख रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और सब लोगों को सहूलियत सुविधा हो, सबको अच्छा लगेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम के लिए आप सब लोगों को बधाई देते हुए, और जितने लोग मौजूद हैं वो सब लोगों का, वहाँ पर जो मौजूद हैं बाबा परमेश्वरनाथ मंदिर के पास, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।